स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 हीट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और आंसर का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। कह रहा है कि समानता और अंतर बताइए क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में। तो दोनों के बीच में समानता क्या होती है, तो पहले लिखा गया है सिमिलरिटीज़। तो समानता क्या होती है, तो लिखा है पहला पॉइंट, बोथ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो थर्मामीटर बने होते हैं एक लंबी पतली और एक समान मोटाई वाली कांच की ट्यूब से। तो दोनों एक ही जैसे कांच की ट्यूब से बने होते हैं। दूसरा लिखा है इनके एक एंड पर बल्ब पाया जाता है, इनके एक एंड पर एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बल्ब बोलते हैं, और उसके अंदर ही मरकरी भरा रहता है। मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, और यही जो है एक पतली ट्यूब के अंदर ऊपर की ओर चढ़ता है, जिससे हमको टेम्परेचर का पता चलता है। तो ये दोनों प्रकार के थर्मामीटर में होता है। अंतर क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 ने इसको 42 कर लीजिएगा आप यहाँ पे, 42 डिग्री सेल्सियस। तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये टेम्परेचर बताता है। ये रेंज है क्लिनिकल थर्मामीटर की। इसके बीच का ही टेम्परेचर बता पाएगा, ना इससे नीचे बता पाएगा ना ऊपर। जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर बता सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा लिखा गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए किंक। क्लिनिकल थर्मामीटर का अगर हमने चित्र बनाया होगा, तो ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। तो ये एक पतली ट्यूब होती है जिसके अंदर जो मरकरी है वो ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ नीचे की ओर अगर आप ध्यान देखेंगे तो क्लिनिकल थर्मामीटर में यहाँ नीचे की ओर एक छोटा सा उभार पाया जाता है, इसको किंक कहते हैं। और ये जो मरकरी ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है, उस मरकरी को नीचे की ओर तुरंत आने से ये किंक रोक देता है, नहीं तो यहाँ बल्ब में आकर के सारा मरकरी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये किंक का काम है। ये केवल क्लिनिकल थर्मामीटर में पाया जाता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसका कोई यूज नहीं होता है। आगे देखिए, गिव टू क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। दो एग्जांपल देना है कंडक्टर और इंसुलेटर का। आप जानते हैं मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ दो मेटल्स का नाम लिखा गया है, एल्यूमिनियम और आयरन। जबकि इंसुलेटर प्लास्टिक और वुड यानी कि लकड़ी, ये दोनों इंसुलेटर होते हैं। इनसे हीट आर पार नहीं होती है, न इनसे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी आर पार जाती है इनसे होकर के। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई, कह रहा है किसी वस्तु की गर्मी को हम कैसे पता करते हैं, तो उसके टेम्परेचर से पता करते हैं। यहाँ देखिए आंसर लिखा गया टेम्परेचर। उसके तापमान से पता करते हैं कि वो वस्तु कितनी गर्म है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वस्तु ज़्यादा गर्म होगी, टेम्परेचर कम है तो वस्तु कम गर्म होगी। इस तरह से हम उसकी गर्मी का पता लगा लेंगे। अब लिखा है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर मतलब होता है उबलता हुआ पानी। इसको कैसे नापा जा सकता है, तो पता है उबलते हुए पानी का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं नाप सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा थर्मामीटर लगेगा। अच्छा, कैन नॉट भी लिखा हुआ है, किससे नहीं नापा जा सकता, तो कैन नॉट बी मेजर्ड अगर होगा तो यहाँ हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर से। हम क्लिनिकल थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर बताएगा, जबकि इसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग वाटर का। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ भर लेंगे डिग्री सेल्सियस। चौथा है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होता है, उससे कोई मीडियम ज़रूरी नहीं है। A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfer heat to its other end by the process of। तो कह रहा है कि
एक कोल्ड स्टील स्पून का मतलब ठंडा स्टील का चम्मच अगर एक कप ऑफ हॉट मिल्क, अगर एक गरम दूध के कप में डाल दिया जाए तो लिखा है इसमें हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, दूसरे एंड तक होगा उस स्टील स्पून में, और उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडक्शन। हमने बताया था मेटल्स में हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन की मेथड से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लॉथ्स ऑफ कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। जो कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा गर्मी करेगा। तो हमने बताया था क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर, जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए ठंडक में हम गाढ़े रंग के कपड़े, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, जबकि गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसको मैच करिए। तो कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा गया है और इसको देखिए मैच किया गया है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, अब यहाँ कॉलम दिया गया है तो लैंड ब्रीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ज़मीन से समुद्र की ओर चलने वाली ठंडी हवा। तो ज़मीन पर ठंडी हवा कब होती है, तो रात के समय होती है, ठीक है ना। तो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, तो यहाँ लिखा गया है नाइट, रात के समय। सी ब्रीज समुद्रों से ज़मीन की ओर कब चलती है, तो दिन के समय, क्योंकि समुद्र ठंडे होते हैं और ज़मीन गर्म हो जाती है, तो ये दिन के समय होगा। डार्क कलर क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, गाढ़े रंग के कपड़े कब पहनते हैं, तो ठंडक में पहनते हैं, और हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन। कह रहा है कि ज़्यादा लेयर के कपड़े हम पहनते हैं ठंडक में, ज़्यादा कपड़े पहनते हैं हमको पता है कि हम 3 से 4 कपड़े पहनते हैं। पहले अंदर एक माने इनर वियर पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, उसके ऊपर फिर एक शर्ट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर एक इनर पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, फिर हम पहनते हैं स्वेटर पहनते हैं, और स्वेटर के ऊपर हम ठंडक ज़्यादा रहती है तो जैकेट भी पहन लेते हैं। इतने सारे ढेर सारे कपड़े हम पहनते हैं ठंडक में, ठीक है ना। तो ज़्यादा लेयर के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, एक मोटा कपड़ा क्यों नहीं पहन लेते, केवल एक कपड़ा। तो उसका एक रीज़न है, उसका एक रीज़न ये है कि जो कई लेयर के कपड़े होते हैं उन एक से दूसरे कपड़ों के लेयर के बीच में ढेर सारी हवा पाई जाती है। दे हैव ए लॉट ऑफ स्पेस, उनके बीच में खाली जगह पाई जाती है, और ये स्पेस जो होती है फिल होती है एयर से। अगर आप इसको ध्यान से पढ़िए तो ये स्पेस एयर से फिल्ड होती है, और हमको पता है कि एयर एक पुअर कंडक्टर है हीट का, मतलब हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने देता, तो हमारे शरीर से हीट बाहर नहीं जाती है और हमारा शरीर गर्म रहता है। तो देखिए इसका कारण यही है कि कपड़ों के तह के बीच में हवा पाई जाती है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना था आपको इस चित्र में कि कहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, कहाँ कन्वेक्शन हो रहा है, कहाँ रेडिएशन हो रहा है। तो हमको पता है कि इस फिगर में थोड़ा सा जो है वो मैं आपको एक चीज़ चेंज करूँगा, इसको आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। तो ये जो वाटर के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये होता है कन्वेक्शन। क्या होता है, कन्वेक्शन। तो ये पानी के अंदर वाला जो है ये है कन्वेक्शन, ठीक है ना। अब हीट लगी और ये पूरा बर्तन गर्म हो गया और हैंडल गर्म हो गई, तो हैंडल तक जो गर्मी आ रही है वो आ रही है कंडक्शन से। सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो होता है कंडक्शन के प्रोसेस से, कंडक्शन के प्रोसेस से। और ये जो आग है ना, ये आग जो हीट ट्रांसफ़र कर रही है वो प्रोसेस कहलाएगी रेडिएशन। क्या कहलाएगी, रेडिएशन। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये पानी वाला होगा कन्वेक्शन, यहाँ दिया गया है। ये हैंडल वाला होगा कंडक्शन, और आग वाला हो जाएगा रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। कह रहा है कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हॉट क्लाइमेट का मतलब होता है जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर क्या होता है, ये एडवाइस किया गया है
ये कहा जाता है कि जो बाहर की दीवारें हैं घर की वो सफ़ेद रंग से पेंट किए जाए, ऐसा क्यों होता है? तो हमको पता है जो लाइट कलर होता है वो गर्मी को कम एब्जॉर्ब करता है, हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम लाइट कलर से वॉल्स, आउटर वॉल को पेंट करेंगे, बाहरी दीवारों को, तो हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारा घर अंदर की ओर ठंडा रहेगा। और अगर हम ब्लैक कलर से कर देंगे तो दीवारें गर्म हो जाएंगी, तो घर भी गर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा गया है। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट, क्योंकि वाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। एंड हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच, और घर ज़्यादा गर्म नहीं होंगे। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री को 50 डिग्री सेल्सियस से मिक्स कर रहा है। हमने कहा था कि हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर होता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो होगा क्या कि 50 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस का पानी मिलेगा, तो 50 डिग्री वाले से हीट का ट्रांसफ़र होगा 30 डिग्री वाले पानी की ओर। तो होगा क्या कि 50 डिग्री का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और 30 डिग्री की ओर क्योंकि टेम्परेचर आ रहा है तो भैया 30 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 50 डिग्री से कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में हो जाएगा टेम्परेचर कहीं पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर, एंड मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों ध्यान, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है, और अगर दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है तो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो लिखा गया है कि हीट कहाँ ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ आंसर दिया गया नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा से कम की ओर होता। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है ए वुडन स्पून, एक लकड़ी का चम्मच है, वो पानी एक आइसक्रीम में डिप कर दिया गया। लकड़ी का चम्मच है, ध्यान रखिएगा, लकड़ी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है ना, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता। तो कहता है उसका दूसरा वाला हिस्सा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तीनों में लिखा है बिकम्स कोल्ड, बिकम्स कोल्ड, बिकम्स कोल्ड, और चौथे में लिखा है डज नॉट बिकम कोल्ड। तो ये आंसर होगा डज नॉट बिकम कोल्ड। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, वो इंसुलेटर होता है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता किसी भी प्रोसेस से। वो है सॉलिड, लकड़ी का चम्मच क्या है, सॉलिड है, लेकिन उसमें सॉलिड में होता है कंडक्शन की प्रोसेस, और कोई प्रोसेस होती नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा कि क्योंकि वो इंसुलेटर है तो वो कंडक्शन भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब किसी भी तरह से हीट का ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 11th क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम। कॉपर बॉटम माने उसकी कॉपर की नीचे की जो सतह होती है उससे बना हुआ तुमने बर्तन देखे होंगे। वो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है स्टील की तुलना में, ठीक है ना। तो इससे बहुत अच्छी हीट जो है वो जो खाना पकाया जाता है उसको मिलेगी। तो इसलिए लिखा है कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। ये आंसर हो जाएगा सही। तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आगे हम लोग अब अगले चैप्टर की तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।